विषय हिंदी, कक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के लिए। कोर्स का शीर्षक है शोध प्रविधि, उपशीर्षक है शोध का महत्व। विचार बिंदुओं को अगर देखा जाए तो शोध का प्रयोजन क्या है, मानवीय मूल्य, सामाजिक सत्य का उद्घाटन, ज्ञान का विकास, समतामूलक समाज की अवधारणा, नकारात्मकता का त्याग, सकारात्मक चिंतन के प्रति आग्रह और उज्ज्वल भविष्य की कामना। ये सच्चाई है कि कोई भी शोध जो है उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि शोध का महत्व क्या है, शोध का उपयोग, शोध का प्रयोजन। संसार में किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, रचना या किसी न किसी चीज़ का महत्व ज़रूर होता है, कोई न कोई प्रयोजन ज़रूर होता है। बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य संसार में संभव नहीं है। अब हम शोध की बात करें कि शोध क्यों करते हैं, इसका क्या प्रयोजन है, तो इसको समझने के लिए कुछ चर्चा आपसे की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शोध करने का जो मुख्य प्रयोजन है, जो शोध का महत्व है, उसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले ही बात आती है सामने कि शोध जब हम करते हैं तो शोध के द्वारा सामाजिक सत्य का उद्घाटन किया जाता है कि जिस समाज से मनुष्य का निर्माण होता है और जिस मनुष्य से समाज का निर्माण होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उस समाज की सच्चाई को सामने लाने के लिए शोध किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी शोधार्थी द्वारा जब शोध किया जाए तो उस सामाजिक सत्य को सामने लाना चाहिए जिससे समाज की अधोगति होती है, और उस सामाजिक सत्य को भी सामने लाना चाहिए जिस सामाजिक सत्य द्वारा आगे उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। किसी शोध को बेहतर शोध कहने के लिए शोध का जो उद्देश्य है वह स्पष्ट होना चाहिए, और शोध की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक दिशा में नियोजित होनी चाहिए। जहाँ तक शोध के परिणाम की बात है, उसका जो परिणाम है वो समाज सापेक्ष होना चाहिए। शोध में जो भी शोधार्थी शोध करता है वह जितनी भी सामग्री का उपयोग करे, वह सारी की सारी सामग्री कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। अविश्वसनीय और अतार्किक सामग्री का प्रयोग करके जो शोध किए जाते हैं वो व्यक्ति और समाज और देश सभी के लिए घातक होते हैं। और इतना ही नहीं, शोधार्थी में तार्किक कौशल भी होना चाहिए और उसमें विश्लेषण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। शोधार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखे शोध करते समय कि वो तटस्थ भाव से अपने विषय का मूल्यांकन करे। और शोध में क्या किया जाता है, नए नए तरह की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, और शोध में नकारात्मक चिंतन का परित्याग किया जाता है और सकारात्मक चिंतन के प्रति आग्रह रहना चाहिए। और शोध जो है वह किसी भी विषय को बहुत सूक्ष्मता भी देता है और बहुत विस्तार भी दे सकता है। शोध को और हम स्पष्ट मानवीय रूप से मानवीय धरातल पर अगर देखें तो शोध के द्वारा हम ज्ञान को दशा और दिशा दोनों प्रदान करते हैं। यही कारण है कि जो तार्किक शोध होते हैं और प्रामाणिक शोध होते हैं वे समाज को एक गतिशील समाज के रूप में परिवर्तित करते हैं। शोध के माध्यम से कोई भी शोधार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं या विसंगतियों से लेकर संपूर्ण समाज की विसंगतियों तक का समाधान खोजने का
प्रयास करता है और लोग सफल भी होते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शोध के माध्यम से हम अनेक सामाजिक विसंगतियों का, अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल होते हैं। शोध से शोधार्थी, निर्देशक, संस्थान, इन सभी के विकास का एक रास्ता तय होता है। कुल मिलाकर फिर आगे का पड़ाव अगर देखा जाए तो जो शोधार्थी है उसमें जिज्ञासा की भावना प्रकट होती है, और बिल्कुल सच्चाई है कि जब तक किसी शोधार्थी में जिज्ञासा की भावना नहीं होगी वह एक बेहतर शोध कार्य संपन्न नहीं कर सकता है। और किसी का शोध कार्य बेहतर तभी होता है जब वो समाज सापेक्ष होता है और वो अपने समाज और देश के दशा और दिशा दोनों को बदलने में सक्षम होता है। अब यहाँ देखा जाए कि शोध को दूसरा शब्द अनुसंधान भी कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो शब्द है वह शोध के रूप में ही प्रचलित है। अनेक जीवन का विकास अगर देखा जाए तो वो केवल बाहरी जगत तक ही सीमित नहीं है। यानी हम भौतिक संसाधन जीवन के जुटा लें और आंतरिक विकास न करें तो यह विकास अधूरा ही रहता है। आंतरिक विकास क्या है? बाहरी विकास तो यह है कि व्यक्ति अपने सुख सुविधा के लिए बहुत सारे बाह्य संसाधन जुटाता है, उसको जैसे सुख मिले। लेकिन आंतरिक विकास का मायने यह है कि हमारे अंदर, प्रत्येक मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की इच्छा होनी चाहिए। यानी उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। प्रत्येक मानव दूसरे मानव को मानव की तरह समझे और समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसी तरह का व्यवहार करे जैसा व्यवहार वह दूसरों से अपेक्षा रखता है। अब यहाँ देखा जाए कि शोध का जो इसमें दो प्रकार से देखें कि भौतिक जगत की उपेक्षा करें और आंतरिक विकास करें तो यह भी एक तरफा हो जाएगा। अगर हम आंतरिक विकास की ही बात करें और भौतिक विकास पर ध्यान न दें तो यह भी उचित नहीं है। इसी तरह से उचित नहीं है जैसे हम बौद्धिक विकास तो खूब कर लें और लेकिन भावनात्मक विकास जो हमारा अवरुद्ध हो जाए। अतः दोनों क्षेत्रों में ज्ञान के विकास की आवश्यक हो जाता है, यानी अनिवार्य हो जाता है, भौतिक क्षेत्र हो या अभौतिक क्षेत्र। इस तरह से हम देखें तो शोध मुख्य रूप से दो तरह से हमारे सामने आता है। एक तो केवल और केवल शोध के रूप में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्योर रिसर्च, यानी केवल और केवल विशुद्ध शोध। और दूसरा है प्रायोगिक शोध, जिसे अंग्रेजी में प्रैक्टिकल, या आप दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं एप्लाइड रिसर्च। जिस शोध से जीवन में भौतिक उपयोग नहीं होता है उसे केवल लोगों ने अनुसंधान नाम दिया है। विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में जो विशुद्ध सैद्धांतिक, यानी अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरेटिकल शोध, दर्शन, इतिहास, साहित्य, सौंदर्य शास्त्र, मनोविज्ञान आदि ऐसे क्षेत्र हैं, इस तरह के होते हैं। उनमें प्रत्यक्ष उपयोग की गणना नहीं की जाती, लेकिन सतत चिंतन प्रक्रिया हमेशा वहाँ चलती रहती है। सतत चिंतन प्रक्रिया, उसके परिणाम सकारात्मक भी हो सकते हैं ये और नकारात्मक भी हो सकते हैं। ये तय करता है उसके कार्य करने की पद्धति पर। एक वैज्ञानिक हैं
व्हाइटने FL, इन्होंने 1958 में कहा था, इसी के लिए विशुद्ध सैद्धांतिक शोध के लिए कहा था कि प्योर रिसर्च इज नॉट हैम्पर्ड बाय कंसिडरेशंस ऑफ द सोशल यूज टू विच डिस्कवरीज may be put. It is interested first of all in the continuity and integrity of the thought process in science and philosophy. It permits the think process to lead where it will, no matter what erratic angle of direction in indicated. गणित और विज्ञान में ऐसे अनेक शोध होते हैं जिनका परिणाम वस्तुओं की मात्रा, आकार आदि से संबंधित होता है। अब पहली बार में अगर हम ध्यान से देखें तो शोध के जो रिजल्ट होते हैं, जो परिणाम होते हैं, प्रत्यक्ष प्रयोजन लक्षित नहीं होगा ऐसे शोधों से। लेकिन इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर प्रायोगिक शोध के द्वारा न जाने कितने वैज्ञानिक कार्य किए जा सकते हैं। नई नई चीज़ों को शोधार्थी, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बना के तैयार करते हैं। सैद्धांतिक शोधों का प्रयोजन इस मायने में बहुत अधिक हो जाता है। अब बात की जाए साहित्य, मानविकी, सौंदर्य शास्त्र आदि के विषयों के शोधों का जो प्रयोजन है वो एक दूसरी तरह का होता है। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के विषय के जो शोध होते हैं उन शोधों का जो प्रायोगिक उपयोग हो सकता है, जैसे अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री, इन सब के अलग अलग, मनोवैज्ञानिक, इन सब के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अर्थशास्त्री की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, और समाजशास्त्री की बात करें तो सोशल प्लानिंग होती है, और राजनीति की बात करें तो पॉलिटिकल प्लानिंग होती है, और अगर मनोवैज्ञानिक की बात करें तो साइकोलॉजिकल प्लानिंग होती है। शिक्षा के विधानों का निर्माण इस तरह से इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। अनेक शोधों के ऐसे प्रयोजन नहीं होते। अक्सर ये बात विद्वान अपने अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन साहित्य और मानविकी के ऐसे शोध क्यों किए जाते हैं, या क्यों कम महत्व दिया जाता है, क्यों उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा उनको वरीयता नहीं दी जाती, जबकि भौतिक दृष्टि को देखते हुए स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन इस समस्या का एक दूसरा पक्ष भी है। मानव संस्कृति का जो विकास मात्र है भौतिक उन्नति पर ही आश्रित नहीं रहता। भौतिक मूल्यों के आगे भी कुछ मूल्यों का विकास होता है, जिसे हम सांस्कृतिक विकास के लिए ज़रूरी समझते हैं। जैसे साहित्य है, कला है, दर्शन है आदि के द्वारा ही हम अपने सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को देख पाते हैं। और माना भी यही जाता है कि जिस समाज में सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्य नहीं होते हैं या उन पर शोध ईमानदारी से नहीं किया जाता है, तो उस समाज का पतन निश्चित है। भौतिक विकास एक बार को किसी भी समाज के लिए अपनी सीमा के जब पार जाएगा तो विनाशकारी हो सकता है, लेकिन जो अभौतिक विकास है वो कभी भी समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध नहीं हो सकता है। इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, कला, साहित्य, इनका कोई प्रत्यक्ष लौकिक उपयोग दृष्टिगत नहीं होता। उन सब सौंदर्य मूलक तत्वों और जीवन मूल्यों का ज्ञान होता है, जिनको किसी जाति ने अपने अतीत की समस्त साधनाओं से संचित किया है, जैसे जिनको वर्चस्व के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इस संपत्ति के मूल्य के ज्ञान से जाति की अस्मिता बनी रहती है, उसके आत्मगौरव का एक
एक पड़ाव मजबूत होता है, जो जाति की उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। जैसे हम बात करते हैं वर्तमान समय में समकालीन विमर्श पर कुछ विद्वान यह टिप्पणी करते हैं कि दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श, इस तरह के विमर्श की क्या आवश्यकता है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि समाज एक शरीर की तरह होता है। इसके सभी अंगों को, इसको स्वस्थ रखने के लिए इसके प्रत्येक अंग पर बराबर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से साहित्य, दर्शन, कला, इतिहास आदि में जो समसामयिक है और जो प्रामाणिक है उसी को सामने लाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे संस्कृति की अगर बात करें तो आदिवासियों की अपनी अलग संस्कृति है, दलितों की अपनी अलग संस्कृति है, और जो इनसे परे हैं उनकी अपनी अलग संस्कृति है। भाषा के रूप में हम देखा जाए तो आदिवासियों की बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें उनका अपना चिंतन, मनन और रहन सहन यानी जीवन की बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं जिन पर शोध कार्य किया जाना बहुत आवश्यक है। तो कुल मिला के देखें कि सभी प्रकार के जो शोध होते हैं, अनुसंधान होते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि वो जन कल्याणकारी उपयोग के लिए इस्तेमाल हों। यानी कोई भी शोध किया जाए तो वो लोक कल्याण की भावना के साथ ही किया जाए, उपयोग के लिए। और दूसरी बात है कि वो मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए, उसके लिए भी होना चाहिए। और ऐसे ही शोध, ऐसी ही खोज हमेशा शाश्वत रहती हैं किसी भी समाज और देश काल में जो निरंतर मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए की जाती हैं और एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए जो शोध किए जाते हैं वास्तव में वे अपने आप में अद्भुत होते हैं। धन्यवाद।